टाउन की आटे वाली बाजी भी एक अजीब किरदार है। इस जाली आमिला के यहाँ हर जुमेरात को एक महफिल सजती है और इसमें मुबैना तौर पर जिन्नात भी हाजिर होते हैं। बदकिस्मती से हम नौचंदी जुमेरात को जिस वक्त यहाँ पहुँचे, धमाल और हाल के बाद अब ये लोगों के मसाइल सुन रही थी। हमने भी हस्बे मामूल सरेआम के एक कारकुन और खातून को इनके पास भेजा। आटे वाली इस बाजी ने लोगों को लूटने का एक अजीब और खौफनाक तरीका इजाद कर रखा है। हमारे यहाँ हर दूसरे शख्स को ये खुशफहमी या गलतफहमी होती है कि किसी ने उस पर तावीज़ करवा रखे हैं या फिर उस पर काला जादू करवा दिया गया है। आटे वाली बाजी बस इसी वहम का फायदा उठाती है और जैसे ही कोई अपना मसला लेकर उनके पास पहुंचता है, ये उसे एक कागज पर 3 ऐसे लोगों के नाम लिखने का कहती हैं जिन पर आने वाले को शक हो कि ये लोग उस पर काला जादू करवा सकते हैं। इन नामों की पर्चियां बनाकर ये जाली आमिला आटे की छोटी छोटी गोलियों में डालती है और फिर एक एक करके आटे की इन गोलियों को पानी में डालती जाती है। हैरत अंगेज तौर पर आटे की कोई एक गोली पानी की सतह पर तैरने लगती है और आप जानते हैं कि आटे की गोली पानी पर तैर नहीं सकती। बहरहाल आटे वाली बाजी तैरने वाली आटे की गोली में मौजूद नाम की पर्ची निकाल कर ये बताती हैं कि तुम पर इस शख्स या फिर इस औरत ने काला जादू करवा रखा है। ये तो उम्मीद नहीं मेरी भाभी ऐसा काम कर सकती है। तो उनको कोई नुकसान नहीं कीजिएगा, उसमें चाहती हूँ जो भी है हमारे घर की परेशानी को करवा दो। इंशाल्लाह हो जाएगी। तो मेरे पास कल आना, आज जो चंदी जुमेरात है बाबा, कल आना फिर मैं कल बताऊँगी आपको। आप खुद सोचिए, इस बात का यकीन हो जाने के बाद कि मुझ पर नंद, भाभी, सास या किसी भी और शख्स ने काला जादू करवाया है, जब वो साइल घर जाता होगा तो कितनी रंजिशें और कितनी तलखियां पैदा होती होंगी। सरेआम की नुमाइंदा के साथ भी आटे वाली बाजी ने कुछ ऐसा ही किया। 3 नामों की पर्चियों वाली आटे की गोलियों में से एक पानी पर तैरने लगी। आटे वाली बाजी ने फरमान जारी किया कि बस इसी ने तुम पर काला जादू करवाया है, हालांकि ये कोई फर्जी नाम था। सरेआम की इस खुसूसी टीम ने वापस आकर सारा अहवाल भी बताया और रिकॉर्डिंग भी हमें दिखाई। हो गया? वालेकुम सलाम। पानी में आटा तैरा दी, आटे की गोलियां बना के पानी में तैरा दी सारी की सारी। 3 दीदी, इसमें कहा था कोई एक इसमें से आ जाएगी, इसमें काला जादू होगा, पर्ची निकलेगी। हम सब हैरान थे कि आटे की सिर्फ एक गोली पानी की सतह पर कैसे तैर सकती है। अभी ये सोच ही रहे थे कि सरेआम की टीम के ऑडियो इंजीनियर बाकर भाई ने हमारी इस मुश्किल को आसान कर दिया। खुदा मालूम वो कैसे ये तरीका जानते थे जिसके जरिए हम भी ये करामत आसानी से कर सकते थे। बाकर भाई से ये तकनीक समझ लेने के बाद हम डरते डरते आटे वाली बाजी के आस्ताने पर पहुंचे, क्योंकि खवातीन अक्सर बहुत जारहाना अंदाज में रिएक्ट करती हैं और ऐसी सूरत में मर्द होने के नाते हम बिल्कुल बेबस होकर रह जाते हैं। सरेआम की टीम जैसे ही इस आस्ताने पर पहुंची, आटे वाली बाजी के औसान खता हो गए। हमने बड़ी मुश्किल से उन्हें बात करने पर राजी किया। मुझे सर ये बताइए किस तरह से आपने पानी में तैराई है इसको? मैं सब बताऊंगी, आप कैमरा बंद कर दें, बस कैमरा बंद कर दें। कैमरा बंद ही समझिए, आप मीडिया वाले, मुझे पता है। मुझे सिर्फ ये बताइए कौन सा इल्म है जिसके जरिए पानी में आटे की गोली तैरती है? मैं पढ़ाई करती हूँ, पढ़ाई के जरिए करती हूँ। 1 मिनट रुकिए भाईजान, पढ़ाई के जरिए मैं करती हूँ और कुछ नहीं है। आप करके जरा दिखा सकती हैं मुझे? मैं समझे अपना मसला लेके आया हूँ आपके कोई पास। मसला बताएं, मैं करके दिखाऊंगी आपको। बस मुझे लगता है मुझ पर काला जादू किया हुआ किसी ने। इस जाली आमिला ने पहले तो हमें कैमरा बंद करने का कहा, लेकिन वो अपने स्ट्रिक पर इतनी पुरएतमाद थी कि उसने मुझसे भी 3 नाम लिखवा लिए और जाहिर है उनमें से एक नाम वाली आटे की गोली पानी पर तैरने लगी।
नाम आया है आटे की गोली तेरी है आपके सामने। मैं तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपका इल्म और आपकी पढ़ाई क्या है कि मैं साथ में जानते ही नहीं कैसे तैर गया। मैं पढ़ाई करती हूँ, पढ़ाई के जरिए लोगों की दुख मैं उसी पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, मेरी बात मैं कोई नाजायज काम नहीं करती। इल्म मेरा बिल्कुल सही है। इतने लोग माशाल्लाह यहाँ खड़े हैं, इनको मुझ पे यकीन है, जब भी तो ये लोग यहाँ आए ना। अभी खैर भी सबसे पूछ ले अभी इनका यकीन जरा थोड़ा सा हिलाते हैं हम। तो अब एक बार फिर आमिल इकरार बाबा जो है वो अगर कोई रंग दिखाए और मैं भी तैरा दूं अगर ये गोली दिखा दें आप तैरा के। इस जाली आमिला का जादू उसी के सामने करने के लिए हमने भी उससे 3 नाम लिखने का कहा, लेकिन शायद वो लिखना ही नहीं जानती थी। खैर हमने उन्हीं की एक अकीदतमंद से 3 नाम लिखने का कहा और उसी तरह आटे की 3 गोलियों में एक एक नाम की पर्ची डाल दी। फिर एक एक करके आटे की इन गोलियों को पानी में डाला और वाह, सरेआम की टीम ने भी एक आटे की गोली को पानी की सतह पर तैरा दिया था। ले जी, ये आपने बिल्कुल झूठ किया है और आप ये मुझे बदनाम करने की नहीं ये तैर रहा है, नहीं तैर रहा, ये किसी ने भेजा, ये तैर रहा है या नहीं तैर रहा? जी तैर रहा है। आपने मुझे बदनाम करने के लिए पैसे लिए, आप मुझे बदनाम करने आए। माँ जी, बहन जी, मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ। बदनाम क्या, किससे पैसे लिए मैंने? आप मुझे नहीं मालूम मुझे किसने। आप तो खुदा का खौफ करें, आपके आगे मेरे लोगों को आप गुमराह कर रहे हैं, उनको गलत गुमराह नहीं कर रहा हूँ, सीधे रास्ते पे लेके आ रहा हूँ। गुमराह तो आप कर रही थी, गुमराह तो आप कर रही थी। ये है असल हकीकत इन खातून की, इसे कहते हैं थर्मोपोल, जो हम भी अपनी गाड़ी में साथ लेके आए थे और आपको एक बार फिर जरा करके भी दिखा देते हैं। ये ज़रा हम देखते हैं हमारे घरों में आमतौर पे थर्मोपोल या समंदर की खाड़ी से जो भी कहते हैं ये मौजूद होता है। इसका ये छोटा सा टुकड़ा किसी भी जो आटे की गोलियां इन्होंने बना के रखी हुई हैं, इनमें से है किसी के अंदर? ये है, ये देखें ऑलरेडी ये निकला। इस नाम नेहाद आमिला या फिर जादूगरनी का झूठ पकड़ा गया था और वहाँ मौजूद इसके अकीदतमंदों की आंखें भी बज़ाहिर खुल गई थी। सबसे बढ़कर हैरत यह है कि वो सच मानने को अब भी तैयार नहीं थी, गो के ज़बान अब उसका साथ छोड़ चुकी थी। सामने आंखों के सामने एक चीज पड़ी है, उसे मान नहीं रही आप। अभी भी वक्त है, बस सिर्फ ये जितने लोग खड़े हैं इनको कह दें कि आप गलत कर रही थी, इनसे माफी मांग ले, बात खत्म। रोने की अब क्या बात है? आपको पता है आपकी वजह से कितने लोग रोए होंगे घरों में, एक दूसरे के साथ कितनी लड़ाइयां की होंगी उन्होंने। ये बहुत जरूरी था कि जिन लोगों को वो अरसे से पागल बनाती रही है उनके सामने वो सच को तस्लीम करे। सो हमें मजबूरन पुलिस बुलाने की अदाकारी करना पड़ी और जैसे ही फोन मिलाया गया आटे वाली बाजी राहे रास्त पर आ गई। बोल तो देना, जवाब तो दें कम से कम। बुलाएं पुलिस को, बुलाएं पुलिस को, कॉल करें। मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, बस सर हिला दें, चलें और कुछ चीजें। ठीक है जी, समझ में आ गया? कुछ नहीं आएगा समझ में, किसी और बाबे को ढूंढेंगे, किसी और बाजी को ढूंढेंगे हम। तो फिर ऐसे धोखेबाजों और दगाबाजों की दुकानें तब तक चलती रहेंगी जब तक आप लोग खुद को बेवकूफ बनने के लिए इनके सामने पेश करते रहेंगे। ये बात याद रखिए कि इनकी हर नाम नेहाद करामत के पीछे कोई ना कोई शोबदेबाजी, कोई ना कोई धोखा मौजूद है और अगर आप उस तक नहीं पहुंच सकते तो स्क्रीन पर हमारे राब्ते के तरीके मौजूद हैं। हमसे राब्ता कीजिए, हमें बताइए, हम इन लोगों को बेनकाब करने के लिए हर लम्हा तैयार हैं।